हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। Hi guys, welcome back to day number 2 of revision series of Accounts Adda। भाई जैसा कि हम लोगों ने आपको कहा है कि हम एक रिस्पॉन्सिव अकाउंट्स अड्डा की वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने पहले दिन जो भी हमें कमेंट्स करे, पहले दिन आप लोगों ने जो भी अपनी दिक्कतें बताई, पहले दिन आपने जो भी रिकमेंडेशन बताई, उन सभी रिकमेंडेशन को देखते हुए हम लेकर आए हैं डे 2 की एक प्रैक्टिकल वीडियो। देखो भाई, थ्योरेटिकल वीडियो तो आप लोगों की अपलोड हो गई है, 9 बजे आप लोगों ने देख ली होगी। अब ये वीडियो जो है ये 11 बजे अपलोड होगी, हो गए 11 बज गए और आपकी वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है। तो भाई 11 बजे वाली जो ये वीडियो है, इसमें हम आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमने ये पाया कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि गुडविल के कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स में अटक जाते हैं, तो हम लोगों ने आपकी बुक में से एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिसमें वो कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है, साथ साथ 3-4 एडजस्टमेंट और हैं जो कि अलग अलग बिखरे हुए हैं, उन सबको भी हम इकट्ठा करके उनका एडजस्टमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। साथ साथ चैप्टर नंबर 1 के कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जैसे कि मैनेजर कमीशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। एक भाई का हमारा, आई डोंट नो द नेम, शायद टेक फॉर आरपी, शायद ऐसा कुछ उसका चैनल है, तो उसने काफी अच्छा कमेंट करा कि सब ये चीजें बताइए, जो कुछ क्वेश्चंस है वो आप हमें बताइए। तो भाई चलो, आप लोगों की एज अ रिस्पॉन्सिव वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 यानी कि गुडविल का एक कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट और देखेंगे गुडविल से रिलेटेड ही, देन चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। भाई अगर आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल में अगर कराता हूं तो वो वीडियो बड़ी जाएगी ही जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी ले ली तो 11 बजे अपलोड नहीं हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। X and Y are partners in a firm. They admit Z into partnership for equal share. It was agreed that goodwill is to be valued at 3 years purchase of the average profit of last 5 years. ठीक है। Profit of the last 5 years were, तो 2014 का प्रॉफिट लॉस है 90,000 का, 2015 में 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया, 2016 में 1.5 लाख का प्रॉफिट है, 2017 में 65,000 का प्रॉफिट है, 2018 में 1,77,000 का प्रॉफिट है। बुक्स फॉर द अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील दैट द फर्म हैड गेन यानी कि प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी sold in the year ended 31st March 2015. Okay, the gain was credited in P&L account. Okay, हाँ, तो भाई सबसे पहले ये चीज देखो, चलो पहले तीनों रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक को पकड़ेंगे। There was an abnormal loss of 20,000 incurred in the year ended 31st March 2016 because of a machinery becoming obsolete in accident. ठीक है। Overhearing cost of second hand machinery purchased on 1st July 2016 amounting to 1 lakh was debited in the repair account. ठीक है जी। Depreciation is charged 20% per annum on written down value method. हाँ जी, अब बताइए क्या करना है। ये आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। ये 3 पार्ट इसके अंदर है। इस क्वेश्चन को पिकअप करने का जो हमारा मेन मोटिव है, जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है ना, वो है। उसके अलावा 2-3 एडजस्टमेंट और है, वो भी अपन कर लेंगे। तो देखो, एज यूजुअल जैसा कि हमने आपको बताया है कि भाई जब भी अपन गुडविल निकालते हैं, पिछली अभी जो थ्योरेटिकल वीडियो आई थी 9 बजे, उसमें मैंने बताया था कि जब भी अपन गुडविल का क्वेश्चन करते हैं तो किसी भी तरह कोई अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको हम हटा देंगे, और अगर कोई नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसका नॉर्मली एडजस्ट कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, नॉर्मल लॉस है तो हटा देंगे। यहां देखो एक बार क्वेश्चन वापस से आप लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1, द फर्म हैड अ गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। यानी कि कंपनी को 50,000 रुपए जो है वो अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था क्योंकि उन्होंने मशीन बेची थी, ठीक है। तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एज यूजुअल अबनॉर्मल प्रॉफिट है। There was an abnormal loss of 20,000 incurred in the year ended 31st March 2016 because of machine being absolute in accident. यानी कि abnormal loss है तो उसको अपन एड अप कर देंगे जो ईयर स्पेसिफाइड है वहां पे।
ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। ओके, कहां गया 2016, अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज वॉज डेबिटेड इन द रिपेयर अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, यानी कि आपको 15% काट 20% जो है वो आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है। चलो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन तो नहीं है, कहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। करते हैं क्या सॉल्यूशन और देखते हैं किस तरीके से आंसर आता है। अब देखो यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे जो आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट जो गिवन है ना पिछले 5 साल के, इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे। तो जब भी ऐसा हो, यानी कि आपके प्रॉफिट्स में कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं तो आपको उनको किस तरीके से हैंडल आउट करना है। यहां देखो, जैसे प्रॉफिट है, मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूं। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द टेबल प्रॉपरली। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो फॉर्मेट में बता रहा हूं वो कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक नॉर्मल टेबल क्रिएट कर देता हूं जहां पर बता देंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट हो रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं ईयर की। यहां लिख दिया मैंने ईयर कौन कौन से है भाई, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ये आपके क्या है, आने वाले 5 साल हैं। इन 5 सालों के प्रॉफिट में अपने को एडजस्टमेंट करने हैं। अभी जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस गिवन है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट स्लैश लॉस जो भी होगा, अभी जो नॉर्मल आपको गिवन है। ठीक है, पूरा लिखना आपको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, लॉस या नेगेटिव में कुछ भी आता है उसको आप नेगेटिव साइन से नहीं ब्रैकेट से डिनोट करते हैं अकाउंट में। ठीक है, 1,77,000। हाँ जी, अब देखो ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या, पहली चीज, द फर्म हैड अ गेन of 50,000 on sale of machinery for the year ending 2015 ईयर एंडिंग। इसमें जो 1,60,000 है, इसमें 50,000 का अब गेन है। तो आप क्या कर देंगे, यहां लिख दो ऊपर एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टमेंट कुछ भी लिख दो। ठीक है, कितना 50,000 का गेन है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो लेस हो जाएगा 50,000। ठीक है, आगे देखो सेकंड पार्ट, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर 31 मार्च 2016। यहां पे अबनॉर्मल लॉस है, तो अबनॉर्मल लॉस को आप जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो अगला, अब ये थर्ड पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना ध्यान से। ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 यानी कि ये 31 मार्च 2016 के बाद इस वाले ईयर में 1 जुलाई को क्या हुआ, एक सेकंड हैंड आपने मशीनरी खरीदी। ठीक है जी, अब क्या हुआ, 1 लाख की, which was debited to रिपेयर अकाउंट, वो रिपेयर अकाउंट में चली गई। अब पहले इसका मतलब समझो, रिपेयर अकाउंट में जाने का मतलब हो गया कि आपका ये लॉस हो गया। लॉस होने का मतलब आपने इसको एज अ रिपेयर शो कर दिया, तो आपने लॉस गलती से लिख दिया। अब एक्चुअल में ये कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि जब आप मशीन खरीदते हो तो एज अ लॉस नहीं ट्रीट की जाएगी, एज अ एसेट ट्रीट की जाएगी। तो 1 लाख रुपए जो एज अ लॉस ट्रीट हुए थे, सबसे पहले तो वो रिकवर हो जाएंगे। यानी कि पहली चीज जो आपको क्या करनी है, 1 जुलाई को आप एडअप करेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, यहां लिख देंगे रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ठीक है, ये वर्किंग नोट बना रहा हूं, बताऊंगा अभी कैसे रिप्रेजेंटेशन सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, 1 लाख रुपए तो आपने यहां पे जोड़ दिए, पहली चीज। ठीक है, तो भाई अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो मैं 1 लाख रुपए इसमें जोड़ देता और काम खत्म कर देता। बट द थिंग इज दैट इसके अलावा 1-2 चीजें और है। क्या, सबसे पहली चीज कहा गया, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस पे 20% का डेप्रिसिएशन भी लगेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अब समझो 20%, अब देखो 1 लाख रुपए की नई मशीन आ गई, क्योंकि 1 लाख रुपए जो आपके लिए सिर्फ रिपेयर का खर्चा था वो रिपेयर में से हट गया, तो आपके लिए 1 लाख रुपए तो यहां जोड़ दे। ठीक है, अब एक नॉर्मली बात बताओ कि अगर 1 लाख रुपए की मशीन है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब वो डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट में से माइनस होता है क्या, बिल्कुल होता है। P&L अकाउंट में आपका डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 लाख तो जोड़ने, चाहो तो ऐसे कर लो, 1 लाख तो सबसे पहले यहां जोड़ लिए। ठीक है, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अब जो अपन ने 1 लाख की मशीन खरीदी है ना, उस पर लॉस हो रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो या तो यही कर लो या फिर अलग से कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं अलग से कर देता हूं। 1 लाख का डेप्रिसिएशन निकालना मुझे 20%, बट कब तक का, 1 जुलाई को खरीदे तो महीने गिनो भाई,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 महीने का डेप्रिसिएशन आप यहां पे लगा देंगे। 9/12 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना हो गया? 15,000। कितना हो गया? 15,000 रुपए यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 15,000 रुपए लेस कर देंगे, किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से लेस कर दिया आपने 15,000 रुपए। हाँ भाई, और तो कुछ नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल इतना ही था आपका। तो यानी कि नेट अमाउंट जो आपका नेट एडिशन इन प्रॉफिट जो होगा आपका, दैट इज 85,000। ठीक है, तो यहां आप नेट एडिशन इन प्रॉफिट 85,000 के नाम से यहां पे कर देंगे। प्रेजेंटेशन प्रॉपर कैसे होगी अभी समझाता हूं, पहले इतना देख लो। अब बताओ और कोई दिक्कत आएगी क्या, और कुछ है क्या क्वेश्चन में? जी नहीं, अब तो हो गया खत्म। अब कुछ रह गया है क्या? रह गया है क्या? हाँ या ना? जो ना बोल रहे हैं वापस जाके पढ़ाई कर लो, जो हाँ बोल रहे हैं मेरे साथ आ जाओ। देखो, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे हम छोड़ देते हैं वो ये है कि अगर आपकी कोई नया एसेट आया है तो उस एसेट के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। उस एसेट के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। यहां जो 1 लाख रुपए का नया एसेट बना, क्योंकि आपने रिपेयर में से पैसा निकाल लिया, तो जिस साल उसको रिपेयर में डाला था उस साल तो आपने जोड़ लिए 1 लाख रुपए, और उस साल में जो एसेट आया था उसका डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए काट के यहां पे आपने 85 लिख दिए। पर अब मेरी बात को समझो, अगले साल भी वो एसेट तो आपके पास रखा ही हुआ है, तो यानी कि अगले साल, यानी कि इस वाले साल भी उस एसेट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। उस एसेट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। अब यहां पे जो इसने वर्ड बोला था ना कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब यही है कि अब आपको इस, कितना देखो, 1 लाख की मशीन थी, 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन पहले साल लग गया, यानी कि 85,000 की अभी मशीनरी बाकी है। तो इस 85,000 पे, ये मतलब तो नहीं सर ये वाला, ये नहीं, ये तो आया है, ये बता रहा हूं मशीन की कीमत देखो, इस 85,000 पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है कि 1 लाख पे लगाओगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लिखने का रीजन यही है कि भाई यहां पे हम 85 पे 20%, यानी कि 8 दूनी 16 और 17,000 का आप यहां पे अगले साल भी लॉस शो करेंगे। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले इतना देखो। हाँ जी, समझ में आ गया ये चीज कि किस तरीके से आपका काम होता है। ये गाइस ऑलरेडी मैंने एक्चुअली क्या है, ये सब चीजें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो रिवीजन से पहले अपन ने क्लास अटेंड करी थी ना, अगर आप लोगों ने किया कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 1 क्लास 12 से, तो वहां हम लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी डीपली पढ़ चुके हैं। हाँ, ऑल्दो अगर अब रिवीजन में ठीक है, आप लोगों ने कहा कि सर 1-2 क्वेश्चन भी करा दो, तो चलिए आगे करें। चलो, तो अब एक्चुअल जो प्रॉफिट है या कैलकुलेशन के लिए जो प्रॉफिट निकलेगा आप लोगों का, प्रॉफिट स्लैश लॉस जो निकलेगा एडजस्ट करने के बाद, दैट इज यहां आ गया -90,000, यानी कि लॉस। 160 में से 50 गए तो 1,10,000, इसमें जो है तो 1,70,000, इसमें 85 और 65 कितना हो गया? 1.5 लाख, और ये कितना हो गया? 17 गए तो 1,60,000। हाँ जी, ये आपके टोटल जो है वो प्रॉफिट हो गए पिछले 5 साल के। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालनी है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, एक सेकेंड, रेडी टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 year परचेज कर लो। तो भाई गुडविल कैलकुलेशन, ये 5 साल के प्रॉफिट इन सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 लाख। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया भाई? हाँ, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 19, 5,90,000 में से 90 गए तो ये हो गया 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 year, ये 5 लाख हो गया, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैसे निकालते? एडिशन ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो 3 लाख वुड बी योर वैल्यू ऑफ
गुडविल। 3 लाख रुपए आपकी गुडविल की कीमत हो गई। नाउ इट कम्स अपॉन कैलकुलेशन पार्ट या रिप्रेजेंटेशन पार्ट। तो रिप्रेजेंटेशन पार्ट में सबसे पहले आपको यहां लिखना है गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला लिखिए पूरा। पहला 3 लाइन की जगह छोड़ दो। आप बोलोगे सर आंसर तो आया नहीं, एक यहाँ लिखो, उसके बाद 2 लाइन की जगह छोड़ दो। आपको पता है कि बस वैल्यू टिकानी है और यहाँ पे आंसर निकालना है, तो 2 या 3 लाइन की जगह छोड़ दो। उसके बाद बनाओ एक एडजस्टमेंट प्रॉफिट टेबल। उसके बाद लिखो नीचे वर्किंग नोट और ये सारा काम कर दीजिए। यहाँ एक तारा जरूर बना देना जब भी आप वर्किंग नोट में करते हो, तो तारा बना दो, यहाँ लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। और फिर यहाँ लिख दो रॉन्गली डेबिटेड की 1 जुलाई 2000 मशीनरी जो खरीदी है उसमें लिख दो कि रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट माइनस डेप्रिसिएशन नेट एडिशन प्रॉफिट करके आप ये चीज लिख देंगे। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर ऑफ गुडविल। चलिए अब कुछ और कराते हैं, कुछ 2-3 चीजें और हैं जो कि आप लोगों को करानी है, यानी कि कुछ ऐसे एडजस्टमेंट और हैं जिनको क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में सेम चीज वापस हो जाएगी, अभी करा दिया है। पर हाँ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो आपको दिक्कत देते हैं, वो एडजस्टमेंट में बता देता हूं। हाँ एक चीज तो भाई याद रख लेना, जैसा कि 9 बजे वाली वीडियो में बताया था, अबनॉर्मल लॉस है तो वो ऑटोमेटिकली आपका जुड़ जाएगा, अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो वो हट जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं अबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस है तो वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, उसमें कोई नई चीज नहीं है। हाँ एक चीज जो मेरे को देखने को मिली, इन द ईयर एंडेड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ये क्वेश्चन कौन सा है ये नहीं कह रहा, सिर्फ एडजस्टमेंट बता रहा हूं कि इसको क्या एंट्री होगी। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज नॉट पेड वाज 15,000 रुपए। 15,000 रुपए की आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दी है 31 मार्च 2017 को, तो इसका आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल में? यहां पे क्या करोगे, उसको माइनस करोगे या ऐड करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम देना इट इज अ नॉर्मल लॉस, इट इज नॉट एन अबनॉर्मल लॉस, ये एक नॉर्मल लॉस है। तो भाई नॉर्मल लॉस को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे देखो एक और रह गया, शायद एक और मैं करा देता हूं, कोई है क्या? हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। हाँ जी ये चीज आप मुझे समझाएं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया गया 10,000 से तो क्या फर्क पड़ेगा? बोलो 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 बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया, इसी में एडजस्टमेंट बता रहा हूं, देखो इसी में थोड़ी चीज बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन खत्म हो चुका है अपना, हाँ इसी में एक चीज समझा रहा है, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कराऊंगा। इसी में एक चीज समझो, मान लो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। नाउ व्हाट यू विल डू, क्या करोगे समझना। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इस तरफ यानी कि क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड लिखने का मतलब क्या है कि वो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। तो भाई अगर आपने ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा लिख दिया, तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए ज्यादा लिख दिया है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो भी 10,000 रुपए बढ़ गया, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी उस पर्टिकुलर ईयर का 10,000 रुपए गलती से बढ़ गया है। तो जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया है उस ईयर में आप अपने प्रॉफिट को 10,000 रुपए कम कर देंगे, और अगले साल देखो समझना, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। तो भाई इस साल अगर वो 10,000 ज्यादा था तो नेक्स्ट ईयर में आने की वजह से वो ओपनिंग स्टॉक के नाम से इस तरफ यानी कि डेबिट साइड, सॉरी हाँ यानी कि डेबिट साइड जो है आपका वो ज्यादा हो गया, यानी कि अगले साल उसने लॉस क्रिएट कर दिया। पहले साल तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के नाम से आ गया क्योंकि क्लोजिंग को समझो, ये ट्रेडिंग हुआ, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक यहां आता है और आपका जो बैलेंस आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट यहां निकलता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे चलता है हो जाता है P&L में। अब समझो यहां 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए तो इसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपए बढ़ गया, तो हमने क्या करा उसको माइनस कर दिया। अगला साल जब शुरू करते हैं तो इस साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग। तो यहाँ अपन ने ओपनिंग में 10,000 रुपए यहाँ लिख दिए एक्स्ट्रा में, अगले साल, इस साल तो ठीक है, अगले साल अपन ने लिख दिए, तो जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट जो था उस साल का डाउन चला गया बाय एक्स्ट्रा 10,000। तो हम क्या करेंगे, जिस ईयर भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू लिखा है उस ईयर को माइनस करो और अगले साल के उसमें जोड़ दो, अगले साल के उसमें जोड़ दो, सो दैट यू कम टू नो कि भैया ये 2 इफेक्ट पड़ते हैं आपके क्लोजिंग स्टॉक के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, बता दो भाई, कमेंट में लिख दो। रिस्पॉन्सिव वीडियो है, चलने दो भाई। मैं देखो सीधी सी बात है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स है, वी आर हम इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर टीच कर रहे हैं तो हमें भी पता है सबका देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू टीच यू ऑल, और मुझे बहुत मजा आया पहले दिन की वीडियो के बाद। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि सर अच्छा तरीका है, इट्स अ गुड वे, इट्स ग्रेट, इट्स द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग, क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं, तो दे जस्ट वांट कि उनके बेसिक टॉपिक जो है वो क्लैरिफाई हो, और साथ साथ कुछ जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं वो उनको बता दी जाए। तो भाई पहली वीडियो में हमने यही करा था। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे हमारे जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा था, या जो अभी तक टेढ़े मेढ़े एडजस्टमेंट को नहीं गो थ्रू करे, तो उन लोगों ने हमसे बोला कि सर प्लीज एक बार आप ये कर दो कि यानी कि आप फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन जो टेढ़े मेढ़े हैं, गुडविल के मेरे पास ज्यादा आए थे, तो उनको आप बता दो एक बार। जो आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन करा दो, क्योंकि उसका क्वेश्चन हमसे जो है ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी हम कर लेंगे बट वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एक क्वेश्चन के बारे में। तो भाई देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो अपन ने पिछली बार यानी कल की वीडियो में टॉपिक जो मिस आउट किया था, दैट इज गारंटी। क्योंकि गारंटी जो है वो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, एंड ऑलरेडी मैं कई बार उसको समझा चुका हूं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मिस आउट किया था, क्योंकि वो एक बेसिक टॉपिक है। चलो आज मैं उसको भी करा देता हूं ताकि आप लोग को इस तरह को कंफ्यूजन ना हो। तो एक चीज याद रखो, देखो गारंटी का मतलब होता है, जनरली जो गारंटी होती है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी जाती है। यानी कि किसी एक पार्टनर को मैंने बोला कि आपको 15,000 रुपए महीना मिलेंगे ही मिलेंगे, महीना नहीं साल, 15,000 रुपए, या हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से 15,000 रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे प्रॉफिट कम हो। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट दी जाती है, यानी कि अगर 15 की जगह 25,000 मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम आपको 15,000 रुपीज मिलने चाहिए। तो गारंटी का जो टॉपिक है वो आपकी पी&एल एप्रोप्रिएशन की एक जगह आता है। आपने पूरा पी&एल एप्रोप्रिएशन क्रिएट कर लिया, लास्ट में यहां जब अपन 2 पार्टनर्स कैपिटल करके नेट क्या कहते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, प्रॉफिट का जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहां पे ए बी सी, यहां पे गारंटी का टॉपिक आता है, और कहीं भी गारंटी का टॉपिक नहीं आता। और गारंटी का टॉपिक एक्सरसाइज तब होता है जब आपकी जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन है वो कम हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रॉफिट, आपने नॉर्मली एबीसी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, मान लीजिए 30,000 था और आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 30,000 जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज, द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ए को गारंटी दी गई थी कि उसको 15,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पे हमने जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन करा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे क्या हो गया, ए को 10,000 मिल रहा है, तो ए को तो हम 15 देंगे ही देंगे, यानी ए का बेसिक क्राइटेरिया तो इतना रहेगा ही रहेगा। अगर ए को 20 मिल रहा होता तो हम कुछ नहीं करते, क्वेश्चन वही समाप्त हो जाता। गारंटी होते हुए भी हम गारंटी नहीं करते, क्यों? क्योंकि गारंटी से ज्यादा तो मिल ही रहा है। ठीक है, अब मान लो ए को 15 मिल रहा तो हमने ए को तो 15 दिया, बट एक्चुअल में तो ए को कितना मिल रहा था, 10। यानी कि जो बचे 5,000 रुपए हैं ये आप कहीं ना कहीं से निकालोगे, तो वो निकाला जाता है उस बंदे से जिसने दी हो गारंटी। अगर बी ने गारंटी दी है तो बी में से 5,000 माइनस करेंगे, सी ने गारंटी दी है तो सी में से 5,000 माइनस करेंगे। दोनों ने लिखा ही है क्वेश्चन में किसने गारंटी दी, दोनों में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप बांट लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बी ने गारंटी दी है, तो हम क्या करेंगे, बी में से 5,000 गाड़ देंगे। अब ए को मिलेगा 15, बी को मिलेगा 5 और सी को मिलेगा 10। अब यहां पे आप 15, 5 और 10,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन योर सॉल्यूशन। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू शो 10, 10, 10, यू आर रिक्वायर्ड टू शो 15, 5 एंड 10 जस्ट बिकॉज द गारंटीड अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझो। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका एक है क्या, पास अननेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ पास अननेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द पर्टिकुलर एरर। तो चलिए एक क्वेश्चन में देख देता हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन कराना है, इसलिए मेन टॉपिक में आपको करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, सर किसको कहां लिखना है और कैसे एंट्री करनी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक सेकेंड, कहां गया,
हाँ जी, राम मोहन आर इक्वल पार्टनर, देयर कैपिटल इज 4,000 8,000। आफ्टर द, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर प्रिपेयर्ड, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एक्ट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, it is decided to make an adjustment entry in the beginning of next year। राम मोहन दो पार्टनर, चार, कितने कैपिटल है, 4,000 8,000, IOC 5%। हाँ जी भाई लोगों, बताइए क्या दिक्कत है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमको क्या करना है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, एक की कैपिटल थी 4,000, दूसरी कैपिटल थी 8,000। क्वेश्चन में ये गिवन था कि 5% जो है आपको आईओसी देना है, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आपको आईओसी नहीं दे पाए या आप आईओसी देना भूल गए। अब आपको क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी पास करनी है जो कि इंटरेस्ट इन कैपिटल को भी दे दे और किसी तरह को अकाउंट में फ्लक्चुएशन ना करे। यानी हमको बनाना है अब एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन और एक जनरल एंट्री पास ऑन करनी है जो कि सारी दिक्कतों को क्लैरिफाई कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू माई वे ऑफ प्रिपरेशन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कहीं से निजात की आवाज, आपकी बुक में भी यही तरीका है, मेरे को सही लगता है तरीका, इसलिए मैं करता हूं। इट इज नॉट नेसेसरी, देखो हमेशा ध्यान रखना, कुछ होता है, कुछ बोलते हैं कि सर मेरा तरीका, इट्स नॉट लाइक दैट। हर तरीका हर बंदे को सूट नहीं करता। इट इज समवॉट जो मुझे सूट करता है। अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है, जस्ट गो फॉर इट, डू नॉट चेंज योरसेल्फ फॉर एनीबॉडी। ठीक है, करो यार, अपना तरीका इस्तेमाल करो, जैसा अच्छा लगता है वैसे करो। योर मेन फोकस इज ऑन कंप्लीटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, जस्ट क्वेश्चन को खत्म करो। हाँ जी, पर्टिकुलर। ठीक है, दोनों का नाम बनाया राम मोहन और एक बना दिया फॉर्म। ठीक है, एक का आया था मेरे पास मैसेज कल क्या कि सर जो आप यहाँ क्रॉस करते हो इसके लिए अमाउंट लिख दो, बस बाकी सब कुछ सही है। यानी कि इंसर्ट क्वेश्चन करा दो। ठीक है जी, करा दिया। हाँ जी, क्या दिक्कत आई थी कि इनको आईओसी 5% देना था पर दिया नहीं, तो पहले तो 5% निकाल लो। ठीक है, 200 और 400, तो यहाँ पे लिखेंगे आईओसी एट द रेट 5% गिवन। ठीक है, देखो भाई, इंटरेस्ट इन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा है या लॉस है? फायदा है। जो लॉस बोले वापस पढ़ो। हाँ जी, फायदा 200 रुपए, यहाँ 400, और फर्म को टोटल मिला के 600 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, 5% इंटरेस्ट इन कैपिटल आपने दिया, तो इसको फायदा 200 का, इसको फायदा 400 का, और फर्म को जो लॉस है वो टोटल हो गया 600 रुपए का। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम फर्म का बैलेंस निकालो। फर्म का बैलेंस करा, ये बैलेंस यहां पे आ गया फर्म का 600 रुपए का। ठीक है, अब फर्म का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड आ रहा है, और फर्म कोई भी चीज अपने पास नहीं रखती है, वो सब पार्टनर को बांट देगी। तो फर्म का क्रेडिट यानी पार्टनर का डेबिट। वापस से, फर्म के क्रेडिट पे बैलेंस आया यानी पार्टनर का डेबिट। फर्म का क्रेडिट, पार्टनर का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, पार्टनर का डेबिट। ठीक है, अब पार्टनर का डेबिट मतलब लॉस, पार्टनर का डेबिट मतलब लॉस। सो इन केस ऑफ लॉस, आप अपने क्वेश्चन में गिवन है कि राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर, तो यहां पे हो गया है लॉस इन द रेशो 1:1 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो भाई 600 रुपए को बराबर बांट दो, 300 300। हाँ जी, अब क्या करना है, टोटलिंग करनी है। इसका 300, इसका 200, इसका 300, इसका 400। ठीक है, नाउ चेक इट आउट, किसका ज्यादा है भाई? ये जी 100 रुपए जो है इनके ज्यादा पड़ रहे हैं, कहां पे? डेबिट में, और इनके जो है वो 100 रुपए क्रेडिट साइड और है। ठीक है, तो एंट्री यही बनेगी, जो डेबिट में ज्यादा उसको डेबिट में ही लिखो। राम टू मोहन, राम मोहन सोहन, अकाउंटिंग एंट्री 100 रुपए, इसका डेबिट 100 रुपए, इसका क्रेडिट। दैट इज इट, द क्वेश्चन इज फिनिश गाइस। हो गया है हमारा क्वेश्चन समाप्त। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सिर्फ एक मोटिव से कराया है। आप लोग जो भी कंफ्यूज हो कि सर कहां लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो भैया ये बता दिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोग सर आपने जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। ठीक है जी, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। एक और दिन सब्र रखें, फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेन मोटिव गाइस
4th चैप्टर से अगर मैं आपको सॉल्यूशन डायरेक्टली, देखो क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन थोड़ा रुक के ही दूंगा, सब चीजों का थोड़ा सा रुकूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको एक तरफ क्वेश्चन दे दिया और उसके सामने उसका सॉल्यूशन दे दिया ना, तो होगा क्या, अकाउंट्स में आप सॉल्यूशन देखोगे क्वेश्चन करोगे, सॉल्यूशन देखोगे क्वेश्चन करोगे, इससे अच्छा तो आप इलस्ट्रेशन ही कर लो, इससे अच्छा तो फिर आप इलस्ट्रेशन ही कर लो। तो इसलिए आंसर के लिए वेट कीजिए और उस वेट करने के टाइम में आप सॉल्यूशन खुद ट्राई कीजिए। मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दैट्स नॉट एन बिग डील, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन आपको कहां मिल जाएंगे, वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आफ्टर 2 days आपको मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर का दिया है तो कल 3rd डे में आपको फर्स्ट चैप्टर के जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, जहां आपने पीडीएफ डाउनलोड की थी ना, उसी के नीचे एक पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी 2 दिन बाद। हर वीडियो के 2 दिन बाद आपको वहां पर पीडीएफ का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सो दैट उस 2 दिन में आप ट्राई कीजिए, इधर उधर घूमिए, करिए, जो करना है आराम से सॉल्व आउट कीजिए। एक छोटी सी चीज इको की और बिजनेस के लिए भी बता देता हूं कि भाई इनके जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि मैंने आपको दे रखे हैं, आज से एक तरीका स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। वहां पे भी बता दूंगा टाइम मिलते। अकाउंट्स में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी क्या है, रिस्पॉन्सिव वीडियो है, तो आप जल्दी इस चीज को कैदर अप कर लेंगे। देखो एक अच्छा आइडिया, एक नई चीज चालू करते हैं अपन। हम क्या करते हैं, आपको इको में और बिजनेस में क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप लोग एक काम करो, सभी से कह रहा हूं, जिस बंदे को उस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आता है वो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन कीजिए। क्यों? ताकि उन लोगों को, बाकी सभी स्टूडेंट्स को पता लगे कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। और एक ही कमेंट में करना है सॉल्यूशन, ऐसे नहीं 15 कमेंट आप लोगों ने करके, एक कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, ठीक है। जो ज्यादा बड़े हैं उनका नहीं कह रहा, जो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, और उनमें से एक कमेंट को मैं कर दूंगा पिन, जो कि होगा सबसे ज्यादा ही अच्छा कोई सॉल्यूशन। तो भाई चलो लगा दो होड़, करते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम, और देख लेते हैं कि भैया इको के और बिजनेस के क्वेश्चन करने में कौन सबसे ज्यादा सक्षम है। योर वे ऑफ राइटिंग, योर पॉइंट एक्सप्लेनेशन, योर पिकअप लाइन, एवरीथिंग वुड बी जज्ड। हर पर्टिकुलर चीज को मैं जज करने वाला हूं, और जज करके एक ऐसे कमेंट को जिसके अंदर सॉल्यूशन होंगे सारे, उसको, ये जरूरी नहीं है आप 10 के 10 कर रहे, ठीक है। आप 7-8 कीजिए जिसके आपको सॉल्यूशन आते हैं, 2 नहीं आते हैं तो वो कमेंट खत्म करें, अगले कमेंट में लिखते क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है, उसका भी हम सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज से चालू करते हैं ये नई चीज, यानी कि कमेंट सेक्शन में लिखो अपने क्वेश्चंस के आंसर, जो कि आप लिख सकते हैं, ठीक है, और उनमें से सबसे बढ़िया आंसर जो हमें लगेंगे हम कर देंगे उनको पिन, ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज से ही ये सारा खेल। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं अकाउंट्स की। कल मिलते हैं आपसे बिजनेस एनवायरनमेंट सुबह 11 बजे, जिसमें ज्यादा कोई भी टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंट, कोई भी मतलब ज्यादा कुछ नहीं होगा, छोटे मोटे टॉपिक है वो मैंने समझा दिए, ठीक है। दिन में मिलेंगे 5 बजे आप लोगों से बिजनेस अकाउंट इको के लिए, और रात को 9 बजे एज यूजुअल हम लेके आ रहे हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल से मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग अकाउंट अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, रिवीजन सीरीज को शेयर करो भाई, सब लोगों तक पहुंचा दो, और जो भी दिक्कत हो, रिस्पॉन्सिव वीडियो है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। आपसे कल से मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।